लेखिका का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है मेरे संग की औरतें। लेखिका है मिथिला गर्ग। मिथिला गर्ग का जन्म 1938 में कलकत्ता में होता है और आपने अर्थशास्त्र विषय से स्नातक की उपाधि ग्रहण की और इसके पश्चात 1947 के आसपास स्वतंत्र लेखन कार्य में लग गई और आपने मिलजुल मन जैसा उपन्यास दिया जिसपे आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं और आपके रचनाओं में महिला और बच्चों की समस्याओं को बड़े अच्छे ढंग से उठाया गया है। ये जो पाठ है मेरे संग की औरतें एक तरह से आत्मकथा है, यानी लेखिका इसमें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में लिखा है। आइए देखते हैं पाठ का सार। लेखिका की स्मृतियों में उसकी नानी। लेखिका की जो नानी थी वो परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी महिला थी और उनका विवाह जो हुआ वो एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से LLB करके आए हुए थे। उनका रहन सहन पूरा रईसों का था और तो लेकिन दोनों का व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन कभी भी लेखिका के नानी ने अपनी पति के रहन सहन और विचारधाराओं का कभी भी विरोध नहीं किया और यही कारण था कि कभी उन लोगों में ऐसा भी विवाद भी नहीं होता था। यानी लेखिका की नानी अपना जीवन अपने तरीके से जीती थी और उनके नाना जो थे वो अपना जीवन अपने तरीके से जीते थे, कभी भी स्वाभिमान नहीं टकराया। लेखिका की माँ जो थी उनका विवाह उनकी नानी एक सिपाही से कराना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करते थे लेखिका की नानी के यहाँ, उनसे चर्चा करती हैं और ऐसा होनहार लड़का मिलता भी है, विवाह होता है। और ये लेखिका की माँ जो थी बड़ी दुबली पतली थी, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी और घर की जिम्मेदारियों को बहुत नहीं उठाती थी। जैसे बच्चे अपनी माँ में ये देखते हैं कि जो माँ हो वो बहुत ममतामयी हो, खान पान से लेकर के कपड़े धुलना और सारी चीज़ों का हर समय माँ ख्याल रखे, लेकिन ऐसी ये माँ नहीं थी। और इनकी जो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषताएं थी वो ये पहली विशेषता की वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी भी। शी नेवर टेल लाई, कभी नहीं झूठ बोलती थी। दूसरा ये कि वो एक ही गोपनीय बात को दूसरे से प्रकट नहीं करती थी और ये विशेषताएं महिलाओं में होना बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए तीसरी हेडिंग है लेखिका की परदादी, मतलब दादी की माँ। ये संसार में लीक से हटकर चलने का शौक था इनको और आपको बता दें कि इनके परिवार में मतलब पीढ़ियों में तीन पीढ़ियों में कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई थी और ऐसे परिवार में लेखिका की परदादी जो थी वो सुबह शाम ईश्वर से मिन्नतें करती थी, प्रार्थना करती थी कि हमारे घर में कोई लड़की जन्म ले और ईश्वर ने उनकी सुनी और ईश्वर ने उनकी जब सुनी एक के बाद एक लेखिका की माँ को 5 लड़कियां होती और 5 लड़कियों में सभी बहनें पढ़ी लिखी थी, एक भाई और सभी लेखन कार्य से जुड़े थे। तो ये चीज मतलब आधुनिक विचारधारा को दर्शाता। आज भी हम इस सदी में आकर के भी मतलब पुत्र की इच्छा रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भी पुत्र होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है।
लेकिन अब अगर लेखिका की दादी अगर ऐसा सोच रही है, परदादी ऐसा सोच रही है, तो बड़ी स्वाभाविक है। कहने का मतलब वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो ये है। अब हम